प्रेम एक जीता जागता अनुभव है, और जहां प्रेम जीवित नहीं रहता, वहां धोखा स्वतः जन्म ले लेता है। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। जब प्रेम सूख जाता है, जब आत्मिक जुड़ाव खत्म होता है, तब कोई भी संबंध केवल बंधन बन जाता है। ओशो के अनुसार धोखा किसी अपराध की तरह नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे चेतावनी की तरह देखना चाहिए। यह संकेत है कि संबंध में कुछ गहरा मर चुका है। स्त्री जब धोखा देने के करीब पहुंचती है, तो वह अचानक नहीं देती। वह पहले 4 बहुत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक संकेत देती है। पुरुष अगर इन संकेतों को समझ ले, तो वह संबंध को बचा सकता है, प्रेम को पुनर्जीवित कर सकता है। पहला संकेत, भावनात्मक दूरी का जन्म। ओशो कहते हैं, स्त्री का हृदय उसका घर है। जब वह घर बंद होने लगता है, तब वह शरीर से पहले आत्मा से दूर हो जाती है। जब कोई स्त्री धीरे धीरे अपने पुरुष से भावनात्मक रूप से कटने लगती है, तो यह सबसे पहला और सबसे गहरा संकेत है। पहले वह तुम्हारी हर बात में दिलचस्पी लेती थी, अब वही बातें उसे बोझ लगने लगती हैं। वह कम बोलने लगती है, या बात करते हुए जल्दी थक जाती है। वह मुस्कुराती है, पर वह मुस्कान केवल औपचारिक होती है। ओशो कहते हैं, जब प्रेम की धारा सूखती है, तो संवाद सबसे पहले मरता है। पुरुष को इस समय समझना चाहिए कि यह धोखे की शुरुआत नहीं, बल्कि प्रेम के अंत की शुरुआत है। यदि वह जागरूक हो जाए, तो इस क्षण में संबंध को पुनर्जीवित किया जा सकता है। दूसरा संकेत, शारीरिक भाषा में परिवर्तन। ओशो कहते हैं, स्त्री का शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। उसके हाव भाव, उसकी चाल, उसकी आंखें, सब कुछ सच्चाई बोल देते हैं। स्त्री के शरीर की भाषा उसके मन का दर्पण होती है। जब स्त्री किसी और की ओर झुकने लगती है, तो उसकी देह में नए रंग आने लगते हैं। वह सजने संवरने लगती है, पर उस सजावट का केंद्र अब पुरुष नहीं होता, बल्कि स्वयं को सुंदर दिखाने की चाह बन जाता है, और वह चाह किसी और की नजरों से जुड़ जाती है। वह उस व्यक्ति से आंखें मिलाने से बचने लगती है, जिससे अब जुड़ाव नहीं रहा। उसका स्पर्श ठंडा हो जाता है। ओशो के शब्दों में, जब प्रेम नहीं रहता, तो शरीर केवल एक दीवार बन जाता है, पुल नहीं। यह संकेत बहुत गहरा है, क्योंकि स्त्री अपने शरीर से झूठ नहीं बोल सकती। वह दिखावे में साथ रह सकती है, लेकिन शरीर उसकी सच्चाई प्रकट कर देता है। तीसरा संकेत, मन का किसी और दिशा में जाना। ओशो कहते हैं, जब कोई स्त्री किसी और के प्रति आकर्षित होती है, तो वह उस व्यक्ति के नाम से नहीं डरती, बल्कि अपने ही मन से डरती है। यह संकेत सबसे छिपा हुआ होता है। वह स्त्री अब किसी और व्यक्ति की बातों में, उसके विचारों में, उसकी ऊर्जा में रमने लगती है। यह भावनात्मक या मानसिक आकर्षण हो सकता है। वह अधिक मोबाइल पर समय देने लगती है, कुछ बातें छिपाने लगती है, कुछ बातें साझा करने से बचती है। ओशो कहते हैं, जहां रहस्य बढ़ने लगते हैं, वहां विश्वास घटने लगता है। पुरुष को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह विश्वासघात है, बल्कि यह एक संकेत है कि स्त्री का मन अब पुराने बंधन से ऊब चुका है। इस समय यदि पुरुष समझदारी दिखाए, तो वह उसकी ऊर्जा को फिर अपने साथ जोड़ सकता है, लेकिन केवल अधिकार से नहीं, प्रेम से। चौथा संकेत, मौन और उदासीनता। ओशो कहते हैं, जब स्त्री मौन हो जाती है, तब समझ लो वह बहुत कुछ कह रही है। धोखा देने से पहले स्त्री बोलना छोड़ देती है, न इसलिए कि उसके पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है। यह मौन उसकी निराशा का प्रतीक है। वह अपने भीतर एक नया संसार बनाने लगती है, जिसमें अब तुम शामिल नहीं होते। वह अपने आप से बातें करती है, अपनी ही दुनिया में खो जाती है, और बाहर से शांत दिखती है, पर भीतर वह तूफान में होती है। यह सबसे खतरनाक चरण है, क्योंकि यहां से लौटना कठिन होता है। अगर पुरुष यह संकेत पहचान ले, तो उसे प्रेम की ऊर्जा से उस मौन को तोड़ना होगा, आरोप से नहीं, समझ से। ओशो का दृष्टिकोण, धोखा नहीं, चेतना का विस्थापन। ओशो कहते हैं, प्रेम में धोखा संभव ही नहीं। जहां प्रेम है, वहां धोखा नहीं, और जहां धोखा है, वहां प्रेम पहले ही मर चुका है। इसका अर्थ है कि स्त्री या पुरुष किसी को धोखा नहीं देते, बल्कि अपनी अधूरी चेतना से किसी और की ओर खींच जाते हैं। यह दोष नहीं है, बल्कि एक आंतरिक पुकार है। मैं प्रेम चाहता हूं, जो यहां नहीं मिल रहा।
ओशो कहते हैं, प्रेम कोई अनुबंध नहीं है, वह